हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू पिका कार्ड लव रीडिंग, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन और उनकी करंट फीलिंग्स। साथ ही हम देखने वाले हैं कि आप और आपके पर्सन एक होंगे कि नहीं होंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये जो रीडिंग है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए है जो ऑलरेडी अपने पर्सन से सेपरेटेड है। ठीक है, ये उनकी रीडिंग है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स, और साथ ही वो एक होंगे कि नहीं होंगे। आई होप आप टॉपिक को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 पाइल है ये, और इसमें से चूज करना है। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो करंट फीलिंग्स देखेंगे और एक आपकी यूनियन होगी कि नहीं होगी इसे देखेंगे। साथ में क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में लूंगी, जैसा भी होगा वो आगे हम देखेंगे रीडिंग में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पायल दिखा देती हूँ यहाँ पे कौन कौन से हैं। फर्स्ट पायल जो हमारा है वो ये ईयरिंग है। ओके, एक मिनट मैं आपको शो करती हूँ। राइट, ये रहा। आई होप आप इसे देख पा रहे हो। ठीक है, ये जो ईयरिंग है हमारा थोड़ा सा ये ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पाइल है। सेकंड पाइल जो हमारा है वो ये गोल्डन ईयरिंग है, और जो थर्ड पाइल है हमारा वो है ये ठीक है फ्रेंड्स, मैं थंबनेल में शो कर दूंगी तो आप उसमें आसानी से आराम से देख के मेडिटेट करके, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं पहले मेडिटेशन कीजिएगा, देन उसमें से जो पाइल आपको अट्रैक्ट करे वो चूज कीजिएगा। ये फर्स्ट पाइल है, मैं फिर से शो कर देती हूँ। ठीक है, सेकंड, एंड थर्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 डेक यूज किए हैं। एक पे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और दूसरे से यूनियन होगा कि नहीं होगा ये देखेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, रीडिंग में जो भी आए आपको उससे गाइडेंस लेनी है। उसके थ्रू आपको क्या हेल्प मिल रही है, क्या आपको समझना है, क्या नहीं समझना है, वो चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा रीडिंग पे डिपेंडेंसी रख के दुखी नहीं होना है। ठीक है ना, हमेशा एक गाइडेंस ढूंढा करिएगा, क्योंकि टैरो हमेशा, मैंने बोला आपको कि टैरो हमेशा आपका फ्रेंड है, वो आपको गाइड करता है। क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो सबसे रेजोनेट नहीं करती हैं सारी बातें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं मुझसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पाइल से हम। तो आई होप आप लोग देख पाए हो कि जो फर्स्ट पाइल है वो हमारा ये छोटा सा ईयरिंग है। ठीक है, खूबसूरत सा ईयरिंग है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। फ्रेंड्स, नो कांटेक्ट के लिए है ये। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, मैंने 3 कार्ड्स लिए हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड है, 2 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट है, और नाइट ऑफ वैंड्स अपराइट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ना इस समय ऐसी है कि वो अभी बीच में है, बीच सिचुएशन में है। वो एक कहते हैं ना, बीच मझधार में होना। उन्हें नहीं पता इधर जाना है कि इधर जाना है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये पर्सन आना तो बहुत तेजी से चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पैशन फील करते हैं आपकी तरफ, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एक ग्रोथ में लाना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ फ्रेंड्स, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो इस पर्सन को अपनी एक्चुअल फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा विक्टिम फेज में भी ऑलरेडी पास्ट में रह चुके हैं। मतलब इनके साथ सिचुएशंस ऐसी बनी थी जब सेपरेशन आपका हुआ होगा, कि कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी जहाँ यहाँ पे देखिए फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, सबके अलग अलग मैटर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इस पर्सन ने बहुत ही विक्टिम रोल प्ले किया। लाइक इनके साथ कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। ठीक है, ये नहीं गलत कर रहे, इनके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अभी इस पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है ये इस विक्टिम फेज से तो बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी इस पर्सन की आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई है। इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम इनकी लाइफ में क्या चल रही है और एग्जैक्ट उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ अगर कि लॉजिकल और इमोशनल बैलेंस नहीं कर पा रहा ये पर्सन, आना आपकी तरफ चाहते हैं, पैशन है इनके मन में आपके लिए। ठीक है, लेकिन इनकी सिचुएशन से इन्हें अलाउ नहीं कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। मतलब अभी ये बीच में एक सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे आए आपकी तरफ।
एक्सप्रेसिव नहीं है ये पर्सन, ऐसा भी पॉसिबल है यहाँ पे। थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं, ईगो इनका एक इशू हो सकता है जो इन्हें आपकी तरफ आने नहीं दे रहा। इस पर्सन का ये है कि जब तक ये नहीं आ रहा है तब तक नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर एक बार इन्होंने डिसाइड कर लिया तो फिर ये किसी की नहीं सुनेंगे, फिर ये आएंगे आपकी तरफ, ज़रूर आएंगे। लेकिन अभी ये पर्सन खुद के लॉजिकल माइंड से डिसीजन लेना चाह रहे हैं। देखिए ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं ऐसे भी लग रहे हैं कि ये किसी भी सिचुएशन का ब्लेम खुद पर नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत लॉजिकल माइंड से चलते हैं आपके लिए। इसीलिए इनकी फीलिंग्स पैशनेट है ये आपको लेकर, लेकिन ये अपने आप को इम्बैलेंस नहीं करते। लाइक इनके इमोशंस आपकी तरफ नहीं है, इनका लॉजिकल माइंड आपकी तरफ काम कर रहा है। मैं कुछ कार्ड्स और क्लैरिफाई करती हूँ इनकी फीलिंग्स के लिए, ठीक है। ये पर्सन मैंने बताया ना कि इमोशंस छुपा लेते हैं अपने, अगर है भी तो भी इमोशंस छुपा के रखेंगे, लॉजिकल माइंड से काम लेंगे, ऐसे पर्सन है ये। बिल्कुल, मैंने बोला ना पैशनेट है आपको लेकर। इमोशनल फीलिंग्स, डीप फीलिंग्स तो फ्रेंड्स मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक पैशन है इनके मन में। और जैसे मैंने बोला कि अपनी फीलिंग्स छुपा लेते हैं। देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये पर्सन एक एक्सप्रेसिव नहीं है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बिहेव रहता है इनका। आपको इनकी फीलिंग्स, इनके एक्शंस, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा समझ में नहीं आएगा कभी भी, आपको बताएंगे ही नहीं शायद ये। या हो सकता है जब आपके लाइफ से गए हों तो ये ऐसे गए होंगे कि आपको समझ भी नहीं आया होगा कि हुआ क्या, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए फैमिली मैटर हो सकते हैं, अदरवाइज थर्ड पार्टी भी हो सकती है। वो अपने अपने रीजन से फ्रेंड्स, तो बहुत लोगों के लिए बहुत सी बातें हो सकती हैं, ठीक है। जो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन इनसे जो आप कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं ना, वो कमिटमेंट लेकर ये आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे। मतलब इसीलिए शायद इनको ये कंफ्यूजन है, क्योंकि आप शायद इनसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, लेकिन ये आपकी तरफ आएंगे ना, तो ये एक शादी का कमिटमेंट बोलूँ इसे मैं, या फिर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बोलूँ, ये वो लेकर नहीं आ पाएंगे। इनके मन में आपके लिए पैशन है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक गो विद द फ्लो वाले एटीट्यूड में जाना चाहते हैं। क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं कि अपना कुछ गलत करके, अपना कुछ बुरा होते हुए मतलब आपकी तरफ नहीं आएंगे। ये ऐसे आएंगे कि सेफ साइड रह के, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि पहले अपना सेफ साइड देखते हैं देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से आपकी तरफ आने का सोचेंगे। मतलब आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे ये पर्सन पैशनेट है आपको लेकर, ठीक है। अट्रैक्शन देख पा रही हूँ मैं, एक इन्फैचुएशन देख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को पता है कि सिचुएशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, कैसे अपनी फीलिंग्स को छुपाया जाता है, ठीक है। कैसा अपने ऊपर फोकस किया जाता है, कैसे चीज़ों को एनालाइज करके आगे बढ़ा जाता है। इनका नेक्स्ट मूव जो है वो स्लो होगा, ठीक है, लेकिन बहुत सोच समझ के लिया गया होगा। ये पर्सन जब आपकी तरफ आएंगे ना, मतलब आना जो चाहते हैं ना, तो ये एक इस तरह से आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जो इनकी लाइफ में चल रहा है ना, वहाँ पे शायद ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लोगों के साथ नहीं कर पाते होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे, लेकिन आपके साथ इनका एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रहता है। लाइक ये अपने मन की बात आपसे बोलते हैं, मन के एटीट्यूड के साथ रहते हैं, जैसा मन करता है वैसे रहते हैं। मतलब एक खुला, कहते हैं ना, एक ओपन माइंडेड रिलेशनशिप है यहाँ पे। इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, इसीलिए मैं एक अट्रैक्शन देख रही हूँ यहाँ पे। लेकिन साथ ही इस पर्सन के लिए अगर मैं देखूँ कमिटमेंट को लेकर, तो कमिटमेंट को लेकर ये पर्सन मुझे स्लो लग रहे हैं। 2 केस हो सकते हैं फ्रेंड्स, या तो ये स्लो है कमिटमेंट को लेकर, या ये कमिटमेंट को लेकर नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। अगर शादी हो चुकी है, ऑलरेडी मैरिड है, तो भी मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, एक साथ रखना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कहते हैं ना कि और डिसीजन करना लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपके सेपरेशन को ख़त्म करने वाली बात है, तो उसमें इनके अकेले की नहीं चलेगी। इनके साथ जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, या फिर जो भी इश्यूज़ हैं, जो मैटर हैं, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके साथ ही ये डिसीजन लेंगे। डिसीजन लेने में ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा नाप तोल के डिसीजन लेने वाले पर्सन हैं, लेकिन इन्हें ये भी पता है कि किसी सिचुएशंस में से खुद का फ़ायदा कैसे देखते हैं।
तो फ्रेंड्स ये बहुत ही लॉजिकल पर्सन है, हो सकता है ये लॉजिकल है तो आप इमोशनल हो। मैं इनकी तरफ से इमोशंस की एनर्जी उतनी नहीं देख रही हूँ जितनी पैशन की एनर्जी है, उसे भी ये उतना एक्सप्रेस नहीं करते। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा पुराना कनेक्शन नहीं है, न्यू कनेक्शन हो सकता है, 1 ईयर तक हो सकता है पुराना हो। कुछ लोगों के लिए मैरिज की सिचुएशन है भी, तो भी ये पर्सन ऐसे हैं कि फैमिली के अगेंस्ट आना इनके लिए थोड़ा सा भारी पड़ता है, इसीलिए ये काफ़ी हद तक विक्टिम फेस में रहते हैं और नहीं डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, तो ये तो इनकी फीलिंग्स हैं फ्रेंड्स, बट हाँ पैशन है आपके लिए इनकी तरफ, और स्टार्ट भी आपके साथ करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, लेकिन इन्हें नहीं पता कि एक स्टेप लेने के बाद ये आगे कहाँ उस रिश्ते को लेके जाएंगे, वो फ्यूचर ये नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए ये शांत हैं, इसीलिए ये आपसे एक कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, क्योंकि आप इनसे शायद बहुत चीज़ें चाहते हैं और ये पर्सन जो है ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बताएंगे आपको कि क्या चाह रहे हैं ये। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आपके पास वापस आएंगे कि नहीं। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है फ्रेंड यहाँ पे। तो देखिए लॉजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे आपके पर्सन की, बहुत मैच्योर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं फाइनेंशियली, या कुछ फाइनेंशियल मतलब स्टेबल होंगे, लेकिन कुछ इश्यूज अभी चल रहे हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ बता दूं मैं कि इस रिश्ते पे ना आपको काम करना पड़ेगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की बहुत ज़रूरत है इसमें। आप जितना काम करेंगे इस रिश्ते पे ये रिश्ता उतना ग्रो करेगा, क्योंकि मुझे ये अभी थोड़ा सा इमोशंस के लेवल पर इनिशियल स्टेज पे दिख रहा है। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हैं तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ऑलरेडी इतनी सिचुएशंस हो चुकी हैं कि अभी आपको एक अंडरस्टैंडिंग फिर से बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है फ्रेंड्स कि आप जितने एफर्ट्स करेंगे ना इस रिश्ते में उतने रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब अगर आपने एफर्ट्स नहीं किए, ठीक है, या आपके पार्टनर ने एफर्ट्स नहीं किए, रिश्ता नहीं बढ़ पाएगा आगे उस तरीके से, और अगर आपने एफर्ट्स किए तो इस रिश्ते में बहुत चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि अदरवाइज मैं एक एनर्जीज ये भी देख रही हूँ फ्रेंड्स की चीज़ें वन साइडेड भी हो रही है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना कहीं मूव ऑन कर चुके हैं। देखिए मूव ऑन कर चुके का मतलब ये होता है कि आपसे सेपरेशन में आ चुके हैं और बहुत ही लॉजिकल डिसीजन ले चुके हैं, लेकिन फिर भी ये श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि इन्होंने सही किया क्या किया। तो ये एक बीच वाली सिचुएशन है इनकी, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि इमोशनली ये पर्सन जो है वो आपके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिटैच होकर डिसीजन ले पाते हैं, ये सिचुएशन है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें सही हो गई हैं, मतलब बीच में है, लेकिन आपसे ज़्यादा अच्छे से इनको टैकल करना आता है इस सेपरेशन को। ठीक है, लेकिन मैं इस रिश्ते में ये होप देख रही हूँ कि अगर आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लें किसी भी तरीके से, कुछ ऐसे हो जाए या तो आपके फैमिली वालों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, वो आपके रिश्ते को अच्छा कर दे, कुछ ऐसा यहाँ पे ज़रूरत है, कोई आपको गाइड कर दे, कोई ऐसे जैसे होता है ना म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, या कुछ ऐसा एक सोर्स मिले आपको जिससे आपका एक रिश्ता आगे बढ़ सके, तो चांसेस हैं यहाँ पे कि आपके पर्सन जो है वो वापस आएंगे। देखिए फिलहाल के लिए तो फ्रेंड्स ये जो है वो एक डिसीजन पे नहीं है, जैसे मैंने देखा ना ये 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, क्रॉस रोड्स को शो कर रहा है ये। तो ये पर्सन अभी ऐसी फेज में है कि ऐसे ये रोए या एक्शन ले, ठीक है, और बीच में है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये सिचुएशन चल रही है इस पर्सन के साथ, अभी स्लो है थोड़े से, मैं कहूँगी आप इनका वेट करिए और इस रिश्ते को प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सी फीमेल देख रही हैं शायद इस रीडिंग को अपने पर्सन के लिए, और आपको ही इसमें ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि ये पर्सन तो ब्लाइंड फोल्ड होके बैठे हुए हैं, तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए चॉइस भी है, हो सकता है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते एफर्ट्स इस रिश्ते पे, तो वो आपकी चॉइस है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी एनर्जी स्केच हो रही है। तो मैं बता रही हूँ कि कुछ लोग चाहते हैं इस रिश्ते पे काम करना, कुछ ऑलरेडी जो है वो नहीं करना चाहते, मूव ऑन हो चुके हैं।
ठीक है। बट मैं ये बता रही हूँ कि जो भी लोग अगर इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं तो एफर्ट्स आपको पहले ज़्यादा करने पड़ेंगे। आप ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर कोई सोर्स है आप दोनों के बीच में, कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं या कॉमन फैमिली मेम्बर हैं, उनके थ्रू बात करेंगे, तब तो यहाँ पे चांसेस हैं कि रीस्टार्ट हो, ठीक है। अदरवाइज थोड़े से मुझे मुश्किल लग रहे हैं कि ये पर्सन वापस आए खुद से, ठीक है। तो ये थी रीडिंग फ्रेंड्स उनकी जिन्होंने ये फर्स्ट पाइल चूज़ किया। आई होप आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो और अगर आपसे कनेक्ट हुई हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जनरल रीडिंग होती है तो उतनी क्लैरिटी सबके साथ सब कुछ रेजोनेट नहीं करता है, ठीक है। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेल आईडी पर जो मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अपने सेकंड पाइल की, जो है ये गोल्डन कलर इयररिंग, ठीक है। आप में से जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन जिनके साथ आप सेपरेशन में है वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए और आज इस रिश्ते के लिए। ओके, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, द सन कार्ड अपराइट एंड द स्टार कार्ड। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये फ्रेंड्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। तो देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। ये आपको अपनी हैप्पीनेस मानते हैं। इनको जो फ्रीडम फील होती है ना, जो एक खुशी फील होती है डीप डाउन, जिसे कहते हैं बच्चे जैसी खुशी जो हमें फील होती है, वो इन्हें आपके साथ फील होती है। ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। अभी जो भी सिचुएशन है, हो सकता है इन्होंने पहले एफर्ट्स किए हों लेकिन वो वेस्ट चले गए हों, हो सकता है आपने कुछ एफर्ट्स किए हों लेकिन वो वेस्ट चले गए हों, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी से इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। बस ये एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना फैमिली इश्यूज हो सकते हैं और थर्ड पार्टी इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन किसी का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। कोई ऐसी लेडी हो सकते हैं, कोई ऐसे मेल हो सकते हैं, देखिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो कुछ ऐसा कोई पर्सन है यहाँ पे जो इस रिश्ते को बहुत ही निगेटिवली जज करते हैं। इस पर्सन को हो सकता है निगेटिवली जज करते हो या उतनी फ्रीडम ना देते हो, ठीक है। और इसी वजह से ये रिश्ता जो है आपका अभी नो कांटेक्ट में है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया, आपके पर्सन एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी खुशी आप में है और आपकी खुशी उनमें है। यहाँ पे सन कार्ड है, स्टार कार्ड है, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनका जो प्यार है ना आपके लिए फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी प्योर लव है ये, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों का, कुछ ऐसे मैच्योर लोगों का, ओवर मैच्योर कह सकती हूँ इस चीज़ को, ऐसे जजमेंटल क्राइटेरिया चल रहा है यहाँ पे। कुछ मतलब कुछ लोग जज कर रहे हैं इस रिश्ते को। ये सोसाइटी भी हो सकती है, कुछ लोगों में ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है कि आप में कुछ रिलीजियस डिफरेंसेस हो, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो जो आप दोनों को बिल्कुल अलग करते हो, चाहे वो फिर फाइनेंशियल स्टेटस के हो, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जज की जा सकती हैं सोसाइटी के द्वारा, ठीक है, या इनकी फैमिली के द्वारा या आपकी फैमिली के द्वारा। सेपरेशन का रीज़न ये है आप दोनों में प्यार है, लेकिन रीज़न यहाँ पे कुछ थर्ड सिचुएशन है, ठीक है। मैं कुछ और कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन जो आपके लिए फील कर रहे हैं क्या है वो। वाह, कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है और स्ट्रेंथ का कार्ड है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये पर्सन और आप में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में आने वाले लोगों की वजह से। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड सोलमेट कनेक्शन को भी शो करता है, तो सोलमेट जर्नी हो सकती है ये, नहीं तो ऑलरेडी मैरिड सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक अगर बात करें तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैंने बोला था आपको फ्रेंड्स की फैमिली इश्यूज है यहाँ पे, कुछ ऐसे रीजंस बन रहे हैं उनकी वजह से सेपरेशन, जिसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों के बीच में हो सकता है डिवोर्स के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है, लीगल मैटर बन रहा है, क्योंकि ऐसा बनवाया जा रहा है, ठीक है। कार्ड एक सेकेंड, देखिए फ्रेंड्स 9 ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स्ड कार्ड है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी एक कहते हैं ना बाउंडेड है, ठीक है।
जो भी आप दोनों के बीच में आ रहे हैं ना, किसी तरह की डिपेंडेंसी है आपके पर्सन की उन पे, चाहे तो वो उनकी मदर हो सकती है, चाहे एक फाइनेंशियल मैटर हो सकते हैं। कुछ ऐसे रीजंस हैं जो इस पर्सन को डिपेंडेंट रखते हैं उन पर। ठीक है, स्टार कार्ड देखते हैं, स्टार कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, टेम्परेंस रिवर्स्ड, बिल्कुल ये रिश्ता प्रेजेंट टाइम में बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं है तभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखने की तो ज़रूरत है, लेकिन रिश्ता बैलेंस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे 2 ऑफ कप्स कार्ड से, टेम्परेंस कार्ड से, सन कार्ड और स्टार कार्ड से लग रहा है कि ये पूरा डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। ठीक है, फिर से बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं फैमिली मैटर है यहाँ पे। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, बट मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए फैमिली मैटर लग रहे हैं यहाँ पे। देखिए, आपके रिश्ते में बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं, और ये जो पर्सन है वो खुद आना चाहते हैं आपकी तरफ, खुद बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। रीजंस ये है कि इस पर्सन को रोका जा रहा है। ठीक है, इनकी किसी तरह की, मैंने आपको बोला ना कि ये पर्सन डिपेंडेंट है, चाहे तो मेंटली डिपेंडेंट है, मेंटली ये सुनते हैं लोगों का, अपने आसपास के लोगों का, चाहे तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। कुछ ऐसी सिचुएशंस है जो इन्हें फ्री नहीं रख रही, लेकिन ये पर्सन जब फ्री होके सोचते हैं ना, सारी दुनिया दीन दुनिया से बिल्कुल अलग होके, तो ये आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, इनको अपनी लाइफ में जो खुशी दिखती है ना, वो आपकी वजह से दिखती है। बट इस पर्सन को पता है कि इस टाइम पर ये बैलेंस नहीं कर पा रहे इस रिश्ते को। कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जिससे मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा लंबा पेशेंस आपको रखना पड़े। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जल्दी ही चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं ऐसी हिम्मत मेंटेन कर रहे हैं आपके साथ इस सेपरेशन को ख़त्म करके इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन करने के लिए। लेकिन आपको उतना टाइम देना पड़ेगा इस पर्सन को जिसमें ये उतने गट्स ला सके खुद के अंदर कि ये उस फैमिली मैटर या उस सिचुएशन से लड़ सके बैलेंस करने के लिए। क्योंकि देखिए, जस्टिस का भी कार्ड है, तो कर्मा इन्वॉल्व हो सकते हैं, कार्मिक सिचुएशन इन्वॉल्व हो सकती है फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और ये आपकी मदर इन लॉ के इश्यूज़ हैं, ठीक है, या किसी कोई मेल भी हो सकते हैं, उनके इश्यूज़ हैं फ्रेंड्स, तो आपको कर्मा क्लेंजिंग हेल्प करेगी। आई नो मुझे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इस पे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स टाइम नहीं मिल पा रहा है उस तरीके से कि मैं वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि जब भी मैं वीडियो लाना चाहूँगी हमेशा एक ऐसी वीडियो लाऊंगी जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिले। लेकिन जल्द ही मैं कोशिश करूँगी कि बना सकूँ इस पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस चीज़ पर, क्योंकि जो कर्म का रोल क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि या तो आप उन्हें फेस करिए, झेलिए, जो चल रहा है लाइफ में उसे झेलिए, नहीं झेलना है तो मेडिटेशन के थ्रू उसे दूर कीजिए, क्लींस कीजिए, क्योंकि कर्मा तो सामने आने ही आने हैं। चाहे आप उन्हें लाइफ में फेस करके बिताएं, चाहे आप उसे मेडिटेशन से क्लीन करके बिताएं। तो बेसिकली ये रोल होता है कर्मा क्लीनिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव चांसेस दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों आना चाहते हैं, आपको आने नहीं दिया जा रहा, बस दैट्स इट। कुछ कार्ड्स और देखती हूँ मैं एक बार, एक सेकेंड। देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है ना कि कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ऐसे मैटर हैं। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, तो बिल्कुल लेफ्ट आउट इन द कोल्ड वाली सिचुएशन रही है कि ये पर्सन आपको जो है कुछ ऐसे इश्यूज बता के गए होंगे, मदर की हेल्थ के इश्यूज, या कुछ अपनी ऐसी प्रॉब्लम्स बोल के, कुछ अपनी फाइनेंशियल, कुछ भी ऐसी अपनी परेशानी बताकर गए हैं। और अभी के लिए ये पर्सन जो है इस सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे, कैसे करना है, लेकिन ये करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, ये बैलेंस ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक डिवाइन टाइमिंग, जिसे मैं देख पा रही हूँ कि एक डिवाइन टाइमिंग आएगी, तब आपकी ये चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। कहते हैं ना, कर्मा का रोल जितना है वो करके जाएगा, उसके बाद एक टाइम आएगा जो आपके साथ जस्टिस करके जाएगा। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। देख लेते हैं आपके पर्सन वापस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट होगा आप लोगों के बीच में। एंड द हायरोफेंट,
तो जो बैलेंस अभी मिसिंग है वो सब होगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे मैंने बोला मैरिड है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है कि मैरिड है, क्योंकि एनर्जीज बहुत लोगों के लिए होती है। तो आपके पास जब ये पर्सन वापस आएंगे ना, तो एक शादी का कमिटमेंट लेकर आएंगे, शादी के लिए आएंगे सोच के, डिसाइड करके, एक कहते हैं ना सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएंगे ये पर्सन, ठीक है। और इमोशंस तो देखिए, न्यू बिगनिंग तो आपके साथ चाहते ही चाहते हैं ये पर्सन। और जैसे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डिवाइन टाइमिंग पे होंगी फ्रेंड्स ये चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस हैं इस पर्सन के मन में। बस आपको डिवाइन की हेल्प मिलेगी। मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए, क्योंकि जो भी लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप अपने रिश्ते को अपने पास ला सकते हैं, ठीक है, बैलेंस कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपको करना है। अबेंडेंस है आपके लिए एट द एंड, वापस आएंगे ये पर्सन। हो सकता है कि लोगों से गाइडेंस, लोगों से एडवाइस लेते हो किसी से, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन ये खुद भी सोचते हैं आपके पास आना और सारी चीज़ों को बैलेंस करना, बट कभी कभी लॉस्ट हो जाते हैं। थोड़ी सिचुएशंस चल रही हैं ऐसी, लेकिन एट द एंड आपको सब्र का फल मिलेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स, जिन्होंने ये गोल्डन कलर के इयररिंग्स चूज़ किए थे। आई होप आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो, और अगर आपको मेरी रीडिंग से क्लैरिटी मिली हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है, ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं अपने लास्ट पाइल की, जो है ये ईयरिंग। आई होप आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। ध्यान रखिएगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए है ये, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो कार्ड्स हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देती हूँ। द एम्प्रेस रिवर्स्ड एंड 2 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड एंड द जजमेंट, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में, मैं एक चीज़ बता दूं कि ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनके दिल के करीब आप थे, ठीक है, इनका प्यार इमोशंस आपके लिए था, लेकिन इस पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते डिसीजन लेना पड़ा, या अपने फैमिली मैटर या मदर इशू के चलते डिसीजन लेना पड़ा, ठीक है, तभी आप आज सेपरेशन में हैं। और देखिए, जो भी ये पर्सन डिसीजन ले रहे हैं ना, या अभी तक इन्होंने लिया है, वो इन्होंने दिल से नहीं लिया है। ये मैं बता दूं कि दिल के करीब इनके आप हैं, लेकिन इन्होंने जो डिसीजन लिए हैं इस रिश्ते में अभी तक, वो दिल से नहीं लिए, वो इनकी बहुत ही बाउंडेशन में लिए गए डिसीजंस हैं। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो पेंडिंग है, जो होने बाकी हैं, ठीक है। ये यूनियन के भी हो सकते हैं और अभी सेपरेशन के भी हो सकते हैं, क्योंकि ये हम आगे कार्ड्स में देखेंगे क्लैरिटी हमें क्या कहती है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, तो ये पर्सन आपको अपने दिल के करीब रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप मैरिड हैं या ये मैरिड है, ठीक है, तो ये साथ नहीं आ सकते, ये जानते हैं इस बात को। ऐसी भी सिचुएशंस है यहाँ पे। चलिए मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, इनके साथ नो कॉन्टेक्ट है। देखिए बिल्कुल, हाँ मैं वही कह रही थी कि ये पर्सन लगता है एक्सप्रेसिव भी नहीं है। कार्ड्स बड़ी मुश्किल से आए हैं। द एम्परर रिवर्स्ड, द एम्प्रेस रिवर्स्ड एंड द एम्परर रिवर्स्ड। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स, लेकिन रिवर्स पोजीशन में है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो मैंने बोला ना आपको कि ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं उतना ज़्यादा और बाउंडेड होकर डिसीजन ले रहे हैं। कोई हो सकता है जो इन पर थोड़ा सा डोमिनेंट हो और उनकी चलती हो, वो जैसा कहते हो वैसे डिसीजन लिए जाते हो। लेकिन आपकी भी कहते हैं ना, एक आपका कनेक्शन है, एक कनेक्शन फील करता है ये पर्सन आपके साथ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, या हो सकता है दोनों मैरिड है, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स और देखते हैं। देखिए सबके साथ फ्रेंड्स सब कुछ मैच नहीं करेगा, तो आपसे जो मैच करे वो लीजिएगा।
टेम्परेंस, बिल्कुल ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। 2 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है, तो कंफ्यूजन में तो चल रही हैं चीज़ें, अभी बहुत कंफ्यूजन में चल रही हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन का सीन है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फ्रेंड्स कि आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक या दोनों ही कार्मिक सिचुएशन में है, कार्मिक पार्टनर के साथ हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ऑप्शंस हैं किसी के पास, जैसे मैंने बोला ना, ऑलरेडी मैरिड सिचुएशन या कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ऑप्शंस हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये पर्सन और आप दोनों ही शायद जानते हैं कि आप दोनों साथ आ नहीं सकते, कुछ लोगों के लिए जो मैरिड हैं, या साथ आने में बहुत सारी परेशानियां, ऑब्स्टिकल्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए जो मैरिड नहीं है उनके लिए बता रही हूँ मैं, एक टर्न आएगा जब ये पर्सन एक्शन लेंगे, लेकिन अभी वो टर्न नहीं आया है, अभी वो टाइम नहीं आया है। अभी जो चल रही है ना सिचुएशंस आपके साथ, वो आप अपने अपने कर्मा डील कर रहे हैं, चाहे ये पर्सन चाहे आप। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये पर्सन इस सिचुएशंस को डील कर रहे हैं। कुछ कार्ड्स को मैं और क्लैरिफाई करती हूँ। टेन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन वापस आएंगे आपके पास। जो अनमैरिड है फ्रेंड्स वो तो ज़रूर आएंगे। 4 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है, तो फैमिली इश्यूज, थर्ड पार्टी, यही मुझे मेजॉरिटी में लग रहा है, और तो कोई रीजंस यहाँ पे नहीं लग रहे हैं मुझे। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, तो मैंने बोला ना, कर्मा इन्वॉल्व है, कार्मिक साइकिल इन्वॉल्व है, अपने अपने कर्मा फेस कर रहे हैं इस समय आप। देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमारी लाइफ में होता है ना, वो हमारे ही कर्मा, हमारे ही पास्ट कर्मा का रिजल्ट होता है। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, उनको थोड़ा शांति से डील करिए, क्योंकि क्या होता है ना, जितना आप ज़्यादा हड़बड़ाएंगे, जितना आप ज़्यादा परेशान होंगे, इम्पेशेंट होंगे कि क्यों नहीं हो रही चीज़ें, ये सब रिश्ता क्यों नहीं हो रहा मेरा सही, तो आपके निगेटिव कर्मा बनते जाएंगे सामने वाले के लिए, जिसके लिए आप निगेटिव सोच रहे हैं। और हमें क्या करना है, हमें कर्मा क्लीन करना है। हम कर क्या रहे हैं, हम कर्मा बढ़ा रहे हैं, तो कैसे हो जाएगी यूनियन। ये चीज़ें समझने वाली बात होती है फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा बोलना ही नहीं, अच्छा सोचना भी पड़ेगा अपने रिश्ते में, अगर आप बैलेंस चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं तो, ठीक है। जो ऑलरेडी मैरिड है फ्रेंड्स, उनका मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है एक डिसीजन पे आना, ठीक है। देखते हैं कुछ कार्ड्स। बिल्कुल, द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, वो बहुत सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, और उन्हें आप में ही होप दिखती है। जिसे कहते हैं ना कि एक सहारा टाइप फील करते हैं वो आप में और आप उनमें, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पे ये। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पे ना देखिए, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है। तो जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो जानते हैं कि वो एक सॉलिड कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में साथ नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूँ उनके लिए कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से निकल जाएंगे, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। एक दूसरे से कम्युनिकेशन में आएंगे, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। चाहे भले ही ये डिसीजन जो है वो आपको अपने अपने कार्मिक पार्टनर के साथ रहकर लेना पड़े, लेकिन आप आएंगे साथ में, ठीक है। बस कुछ टाइम लग रहा है, ठीक है। होप रखने की ज़रूरत है। एज डिफरेंस भी हो सकता है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेल है शायद वो थोड़ी बड़ी एज के हैं, या जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो कोई भी हो सकता है आप दोनों में से, सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि एनर्जीज बहुत सारी होती है फ्रेंड्स। तो जो कैच कर रही है मैं वो बता रही हूँ।
देखिए द टावर रिवर्स्ड एंड द किंग ऑफ वैंड्स अपराइट। आपके रिलेशनशिप में ना सिचुएशंस ऐसी हैं फ्रेंड्स कि ये पर्सन ना जानता सब कुछ है, पता है इनको कि आप इनके लिए क्या हैं, पता है इनको कि आप इनकी लाइफ बैलेंस करते हैं, पता है इनको ये बात कि आपने इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाई थी और लाएंगे, ठीक है। फिर भी ये पर्सन जो है वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि कुछ रीजंस हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे रीजंस हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे रीजंस हैं यहाँ पे जो इस पर्सन को फिलहाल के लिए इस तरफ फोकस नहीं करने दे रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं, ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है। देखिए टावर का कार्ड भी रिवर्स्ड है, तो कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि कैसे ये सारी चीज़ों को बैलेंस करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कंफ्यूजन में रह चुके हैं लेकिन डिसीजन भी लेना चाह रहे हैं। बट फ्रेंड्स आपके जो कार्ड्स हैं ना वो ऐसे हैं कि मैं ये समझ पा रही हूँ कि चीज़ें होंगी आपके लिए, बट थोड़ी सी मुश्किल हालात हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, मैंने बोला ही था, हो सकता है कि वो आपको जब छोड़ के गए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एक बैक स्टेबिंग हुई है, आपको ऐसा फील हुआ है कि क्या किया इन्होंने, है ना, ऐसी सिचुएशंस है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, बिल्कुल मैं बोल रही हूँ यहाँ पे ये आप अपने अपने कर्मा डील कर रहे हैं। जब ये पेनफुल सिचुएशन एंड होगी ना तब ये यूनियन की सिचुएशन आएगी, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैंने बोला कर्मा क्लींजिंग पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, नहीं तो मैनिफेस्ट कीजिए, एटलीस्ट आप मैनिफेस्टेशन तो कर ही सकते हैं इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ना एक फेज चल रहा है, ये फेज जब एंड होगा ना, ये पेनफुल सिचुएशंस, तब ये फेज आएगा, तो पेशेंस रखना पड़ेगा पेशेंस, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 10-10-10 के कार्ड्स हैं, तो साइकिल चल रही है और ये कंप्लीशन की तरफ आएगी। जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं इस रिश्ते पर, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं कह सकती हूँ कि जजमेंट का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ उनके फेवर में अनाउंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है और अपने रिश्ते पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यार ये पार्टनर मेरे लिए सही है कि नहीं है, ये मुझे ऐसे छोड़ के गए हैं, क्या करना चाहिए। तो इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए, एक डिसीजन लीजिए खुद के लिए, मूव ऑन करना है, मूव ऑन करिए, आपकी चॉइस है फ्रेंड्स, क्योंकि पेनफुल सिचुएशंस काफ़ी रही हैं, ठीक है। और अगर आप डिसाइड करते हैं कि नहीं आपको इनका वेट करना है, ठीक है, देन लग जाइए काम पर, क्योंकि अगर आप वर्क नहीं करेंगे, इनर वर्क नहीं करेंगे, तो यूनियन की तरफ कैसे जाएंगे, ठीक है ना। तो सोल सर्चिंग स्टार्ट करनी होगी, सोल लेवल पे वर्क करना होगा, और वो आपको नहीं आता कुछ भी, कोई बात नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से स्टार्ट करिए। यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस हैं, स्टार्ट कीजिए, सोल में बहुत पावर होती है, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, देखते हैं आएंगे वापस कि नहीं। 10 ऑफ कप्स, और क्या कहना है, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल यहाँ पे मैंने बोला ना, भले ही चीज़ें थोड़ी सी पेनफुल सिचुएशन से होके गई हैं या जा रही हैं, ठीक है, बट आप अगर पेशेंस रख लेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये पर्सन 10 ऑफ कप्स के साथ आएंगे, कंप्लीशन आएगा आपके लिए। 10 ऑफ कप्स 2 बार है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। हाँ बस अभी आप 10 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन में हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हैं, हेल्पलेस हैं, स्टक हैं, होपलेस हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें इसमें कन्वर्ट हो सकती हैं। आपको करना क्या है, पेशेंस रखना है थोड़ा सा, और अपना इनर वर्क स्टार्ट करना है, सोल वर्क स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर जो आपको मिलेगा ना वो एक सॉलिड कमिटमेंट होगा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, जिसे कहते हैं ना कि एक सब्र के बाद का जो रिजल्ट मिलेगा आपको, खुशियों से भरा हुआ। लेकिन उससे पहले क्या करना है मैं बता चुकी हूँ आपको, उस पर ध्यान दीजिएगा। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अपने अपने पार्टनर के साथ, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप
यूनियन में आ सकते हैं, साथ आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक साथ रहना है, अलग रहना है, वो डिसीजन आपका है, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो सब कुछ सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी उनकी रीडिंग जिन्होंने ये ईयरिंग चूज़ किया था, जो हमारा लास्ट पाइल था। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा, और आप मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं मुझे प्लीज़ बताइएगा। अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट हो पाए तो मुझे बताइएगा, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, जिससे आपके सामने जो भी मैं वीडियोस लेकर आऊँ वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।